जय हिंद बच्चों। देखिए इस क्लास में हम अध्याय जो है आपका 5वां जैव प्रक्रम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायो में आता है ये, तो जैव प्रक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका जो केमिस्ट्री का भाग है वो समाप्त हो गया है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्यों का पोषण कैसे होता है, उनका आहार कैसे पचता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि देखिए यहाँ पर एक मनुष्य का शरीर जो है इसको बनाया गया है, जहाँ पर आपके जीभ को दिखाया गया है, मुंह को दिखाया गया है, सभी आपके जो पेट का जो आपका जो जितने भी हैं पदार्थ, इन सभी को दिखाया गया है। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि हम देखिए तरह तरह के भोजन खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं और जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। हम खाते हैं तो हमारे नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिसमें वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदलता है। यानी कि जब हम खाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद उसी प्रक्रम में क्या होता है, छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। हम जो हमारा दांत होता है उससे हम क्या करते हैं, चबाते हैं और चबाते हुए छोटे छोटे प्रक्रम में पूरा कर लेते हैं और यहाँ से होता हुआ हमारे पेट में आता है। तो क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है, जो आहार होता है उसका आस्तर क्या होता है, जब हम उसको चबा लेते हैं तो एकदम कोमल हो जाता है, कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है। जब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम जब मुँह से भोजन को खाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको गीला किया जाता है, गीला किया जाता है, गीला किया जाता है। और ताकि इसका मार्ग जो है आसान हो जाए। गीला होगा तभी तो हमारे नली से वो भोजन क्या होगा, आसानी से हमारे पेट के अंदर आएगा, तो उसका मार्ग जो है आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं, मान लीजिए आप अपने पसंद का कोई भी पदार्थ खाते हैं तो आपके मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। या यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लार ग्रंथि है। मतलब ये क्या होता है, यह लार ग्रंथि होता है। ग्रंथ से निकलने वाला एक रस होता है। लार जो होता है, लार टपकने लगता कहते हैं, तो एक रस होता है निकलने वाला, ग्रंथ निकलने वाला एक रस होता है जिसे लारास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लारास भी बोलते हैं और या लार कह सकते हैं, कहते हैं। जिस जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू यह भी है कि उसकी जटिल रचना, उसकी जटिल रचना जिसको हम खाते हैं, यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर खाते हैं तो उसको छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। जिन्हें हमको क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। लार में देखिए, लार में भी एक एंजाइम होता है। जो लार होता है उसमें भी क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे लार एलिमेस कहते हैं। यह क्या होता है, मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है और भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। जो जीवा होता है, यानी कि जो जीव होता है, जीवा देखिए जो जीव होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन को लार के साथ पूरी तरह से उसको मिला करके गीला कर देता है। क्या कर देता है, पूरी तरह से मिला करके गीला कर देता है, मिला देती है। आहार नाली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से क्या होता है, नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। तो क्या करता है, तो यहाँ से प्रक्रमित होने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब बात करते हैं, यह कर्माकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। यानी कि जो पूरी भोजन नली है इसमें होती है। मुंह से अमाशय तक, जो मुंह से ये जो अमाशय आपका है जिसमें आपका भोजन पचता है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका यहाँ पर देखिए कहीं पर होगा भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस,
ईसोफेगस ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। ये क्या होता है? आमाशय होता है एक अंग होता है इस प्रकार का, जो क्या होता है जब भी इसमें भोजन आएगा तो ये क्या होगा, ये फैल जाता है। कैसा हो जाता है? फैल जाता है। और आमाशय की पेशी भित्ति जो होती है, आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। तो यहाँ तक हम इस जानकारी को देखेंगे। तो इस प्रकार से आपकी भोजन की क्रियाविधि होती है। तो जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो खाते हैं उस किस प्रकार से आपके पेट में जाता है, आपके लार में एंजाइम होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से मानव का पाचन तंत्र होता है, जो किसी भी चीज़ को खाते हैं तो किस प्रकार से जाता है, तो कैसा कैसा प्रोसेस होता है, आप सभी लोगों ने जाना। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी जानकारी पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।